आपने सड़क के किनारे जमीन खरीदी या फिर खरीदने की सोच रहे हैं या फिर हाईवे के किनारे जमीन खरीद के रखी है। हाँ, समस्या आ सकती है। अब आप अपने घर को सड़क के किनारे बनवाने के लिए नए नियम आ गए हैं। इस नियम को जान लीजिए, नहीं तो आपका घर जो बना हुआ है और जो बनवाने की सोच रहे हैं या फिर बनवा रहे हैं, तो ये चीज कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। और ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। आपकी जानकारी के लिए पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सड़क के किनारे जमीन खरीदी है या फिर किसी भी हाईवे के पास अपने सपनों का घर या फिर दुकान बनाने की सोच रहे हैं, तो रुक जाइए और ये नियम जान के जाइए। नहीं जानेंगे तो अन्यथा की दृष्टि में आप बहुत ही ज्यादा पछताएंगे। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको पहले बता दूं, आपकी एक छोटी सी अनजाने में की गई गलती एक बड़ी सी गलती बन सकती है इस नियम को अगर आप नहीं जानेंगे। क्योंकि नियम जो लाए जाते हैं वो नियम बताने का प्रयास हम जैसे लोग करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप उस चीज को जानकर एक सही कदम उठा सकें। मान लीजिए कि ये मुझे पता है कि ये पेन को मैं पकड़ूंगा तो मुझे गलत होगा, यानी कि मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो मैं पेन को नहीं पकड़ूंगा। इसी तरह से जो नियम आए हैं उस नियम का आप पालन करेंगे, तभी आपको सिस्टम से आपको अपना सिस्टम बना पाएंगे। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने अनजाने में अगर कोई गलती करेंगे तो अलग बात है, अगर आप कर चुके हैं तो उसका सुधार भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा पूरे वीडियो के माध्यम से। देखिए, सरकार और प्रशासन ने सड़क किनारे निर्माण कार्य को लेकर बेहद सख्त नियम बना दिए हैं। कारण इसका क्या है, मान लीजिए सड़क किनारे कोई घर बनाता है तो धीरे धीरे कर छोटा सा बिल्डिंग बनाकर बड़ा बिल्डिंग बना देते हैं, और आए दिन कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे लोगों को नुकसान हो जाता है। तो ये सब चीज को देखते हुए सरकार नया नियम बना रही है, और ये नियम अब आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, कुछ नियम है जो लागू भी कर दिए गए और जो लागू नहीं किए गए वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखिए, सरकार और प्रशासन ने सड़क किनारे निर्माण कार्य को लेकर बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट रोड हो या फिर आपके गांव शहर की मुख्य सड़क हो, अगर आपको तय दूरी छोड़े बिना एक ईंट भी रखी तो भैया आप दिक्कत में फंस जाएंगे। तो आपको ना तो कोई मुआवजा मिलेगा और ना ही आपका घर बचेगा। आखिर हाईवे के कितनी दूर पर आपको घर बनाना चाहिए, ये नियम पहले मैं आपको बता दूं। आने की आपका हाईवे पे घर है, आप दुकान बनवाने की सोच रहे हैं, मैं मान चलता हूँ ये आपका हाईवे है। ये मान लीजिए आपका ये हाईवे है और यहाँ पर आप घर बनवा रहे हैं, तो इसकी जो दूरी वगैरह है कितनी होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। भैया आप करिएगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो आपको बता दें, आपको अपनी तय दूरी का बिना अगर आप करते हैं, बाद में आप समस्या आएगी और उसके बाद समस्या का कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला, सरकार आपकी उसमें कोई मदद नहीं करेगी, क्योंकि नियम के विरुद्ध आप काम करेंगे। मुझे पता है कि यार ये मेरे लिए नुकसानदायक है, वो मैं क्यों करूं, और जब करूंगा तो भैया नुकसान तो होएगा। तो इसी तरह से नियम के विरुद्ध आपको काम नहीं करना है। देखिए, मान लीजिए कि अगर आप हाईवे के कितनी दूरी के लिए, जब हम सेंटर लाइन का गणित क्या है, देखिए 75 फीट या 40 मीटर। अब ये 75 फीट 40 मीटर का नियम क्या कहता है, अगर गलती हो गई तो सरकार अपने घर का क्या करेगी, यानी कि आपके घर का क्या करेगी। और आज के इस वीडियो में अगले 15 मिनट का वीडियो जा सकता है, 10 मिनट का वीडियो जा सकता है, जो भी जाएगा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो एक एक नियम इतनी आसान भाषा में समझने वाले हैं जो कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, काटिएगा ना, और काटिएंगे तो आप भैया खुद ही जानते हैं पछताएंगे। और ये नियम जो है सिस्टम से बताया गया, तो ये नियम आपको बताया जा रहा है। तो पहले अब मैं जान लेता हूं कि क्या सिस्टम है, ये चलिए मैं आपको यहाँ पर चलता हूँ लेकर और ये चीज को बताने का प्रयास करता हूँ। तो मान लीजिए कि आप घर बना रहे हैं सड़क के किनारे, और वो चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो जब आप कोई घर सड़क के किनारे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या, सबसे पहले यह समझना बहुत ही जरूरी है कि सरकार को सड़क किनारे घर पर अचानक इतने सख्त नियम क्यों दिए गए हैं। देखिए, आपको बता दें, ये सख्त नियम इसलिए लागू करने पड़ रहे हैं क्योंकि आज हमारे देश में जो मतलब ऐसा सिस्टम हो रहा है, फोर लेन को सिस्टम हो रहा है, ये सब सिस्टम हो रहा है, तो इसको लेकर सरकार ने नियम दिए हैं। तो मान लीजिए कि सर आपने घर बना लिया और आने वाले समय में सरकार ऐसा करती है कि वो उस रोड को और बड़ा करना चाहती है, आपका घर बना हुआ है और आपको वो सिस्टम बनाना चाहती है, तो इससे क्या होगा, आपको तकलीफ होगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा न्यूज का ये जो खबर है ये हट गया है, इसको मैं यहाँ पर फिर से चालू कर लूँ। कई सारी खबरें होती हैं क्योंकि मैं यहाँ पर देख कर ही बताता हूँ, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क इशू, और ये जो है मैं ऑनलाइन रीड कर रहा था खबर।
तो ये चीज बहुत ही जरूरी होती है। तो मान लीजिए कि मैंने आपको जो बताया ना कि अभी जो आपका ये नेशनल हाईवे मान लीजिए निकल रहा है, तो यही सब चीज समझना है। तो देखिए सड़क के किनारे पर आप घर बना रहे हैं और सख्त नियम लागू है, तो आज हमारे देश में जो 4 लेन हो रहे हैं और 6 लेन का निर्माण किए जा रहे हैं, तो ये 8 लेन एक्सप्रे बन रहे हैं। तो ये सब चीज को लेकर ही ये नियम बनाए गए हैं कि मान लीजिए कि आने वाले समय में ऐसा किया जाए और आपका घर पड़ रहा है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मुआवजा भी सरकार नहीं देगी। तो इसलिए आपको समझना है कि आपको एक्सप्रेस जाल बिछा रही है और सड़कों पर गाड़ियां की रफ्तार और संख्या दोनों लगातार बढ़ रही है। अब जब लोग सड़क के सटाकर या सड़क किनारे बनी नाली के ठीक ऊपर दुकान या मकान बना लेते हैं, तो इससे 3 बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक तो सरकार अपना काम आगे नहीं कर पाएगी, तो दिक्कत आएगा। मान लीजिए कि आपका घर बिचौं में पड़ रहा है, वहां पर आप जाकर स्टे लगा दें, तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज सरकार को झेलना पड़ जाएगा। तो ये अब नियम बना दिया गया है कि सड़क के कितने दूर आप घर बनाओगे, आपका सड़क पे जमीन हो गया, तो ये नियम लाया जाएगा। और इसमें देखिए क्या होने वाला है। पहली समस्या यह है कि जब भविष्य में सड़क चौड़ी होती है तो किनारे बने मकानों को मजबूरी में तोड़ना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो किनारे बने मकानों को मजबूरी में तोड़ना पड़ता है। दूसरी बड़ी समस्या है हादसों का खतरा है, क्योंकि सड़क के ठीक किनारे बने घर जैसे ही बच्चे या गाड़ियां आती हैं तो बच्चे भैया निकल कर जाते हैं रोड पर। ये हर घर का हाल रहता है। आप जितनों समझा लो बच्चों को, लेकिन वो जाएंगे, और वो जब जाएंगे तो चोट चपेट खाएंगे, और चोट चपेट खाएंगे तो भैया क्या होगा। तो ये हादसों को भी लेकर भी नियम लाए गए हैं। ये केवल एक नियम सिस्टम नहीं है, सबका बचाव सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं होता क्या है, क्योंकि सड़क के ठीक किनारे बने घरों में जैसे बच्चे गाड़ियां निकलती है तो बच्चे बाच्चे जाते रहते हैं। और तीसरा समस्या है ध्वनि और वायु को लेकर। देखिए ऐसा होता है प्रदूषण जो है जो आते हैं, और तीसरा समस्या ध्वनि और वायु को लेकर है। तो प्रदूषण जो फैलते हैं तो इससे मनुष्य जो होते हैं इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये सब चीज देखते हुए सरकार नियम ला रही है। अब इसमें क्या है आपको बता दें, इसी वजह से NHAI यानी कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है उसने नियम बनाए, और PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग और सभी स्थानीय नगर निगमों ने सड़क किनारे निर्माण के कुछ खास दूरियां, जिन्हें हम टेक्निकल भाषा में आपको बताने वाले, कुछ दूरियां निर्धारित कर दी गई है कि आपका घर यहाँ है तो आप इतनी दूरी पर घर बना लें और आपको समस्या नहीं आएगी। ये चीज देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे भाषा का उपयोग कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो समझिएगा ध्यान से। तो अब आइए सबसे पहले समझते हैं सबसे मुख्य नियम क्या है, यानी कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का नियम है कि बहुत से लोगों के मन में यह गलतफहमी होती है कि जहां काली डामर वाली सड़क खत्म हुई वहीं से उनकी जमीन शुरू हो गई है और वहां से बाउंड्री वाल मकान बना सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह सोच बिल्कुल गलत है और खतरनाक भी है। नियम यह कहता है कि सड़क के नाप कभी भी उसके यहाँ पर बताया गया उसके किनारे से नहीं, बल्कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच होती है, सेंटर लाइन से होती है, ऐसा बताया गया। और खुले या ग्रामीण इलाकों में नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे की सेंटर लाइन दोनों तरफ से कम 75 फीट यानी लगभग 22.5 मीटर की दूरी पे छोड़ना कानूनी रूप से अनिवार्य। 75 फीट 22.5, समझिएगा ये चीज आपको, मीटर पर छोड़ने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य। और इस 75 फीट की दूरी के बाद आप अपनी जमीन पर पक्का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम के तहत हाईवे के केंद्र पर 40 से 40 मीटर के दायरे को नो कंस्ट्रक्शन जोन यानी कि रेड जोन माना जाता है। 40 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, कोई सिस्टम नहीं लगा सकते, ऐसा बताया जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ऐसा बताया गया इस दायरे के भीतर किसी भी तरह से स्थायी निर्माण का इजाजत नहीं होती है। और अगर आप यहाँ कुछ करते हैं या बनाते हैं तो बिना किसी नोटिस के अवैध कब्जा मानकर हटा दिया जाएगा। देखिए साफ साफ बता दिया गया, अगर आप ऐसा करते हैं बिना कोई नोटिस आपके घर पर नहीं आएगी, बस इतना आएगा अवैध कब्जा बोलकर, इसे हटा दिया जाएगा। और ये चीज यहाँ पर बताया गया। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजों का, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो ये चीज मैंने जो आपको बताया था इसका ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सड़क के जो किनारे होते हैं, तो वे सड़क के किनारे आपको क्या क्या सिस्टम बनाना है, और ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, तो यह सड़क के किनारे हाईवे जो होते हैं उस सारे आप किनारे जमीन लेते हैं तो आपको कुछ चीजों को देखना होगा। जमीन ऐसा लीजिए कि सड़क से थोड़ी दूरी पर आप घर बनाएं, आप आगे छोड़ कर रखें कि आने वाले समय में आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये सब चीज है जो कि बहुत ही चीज को समझने वाली बात है। सड़क पर जो आपका
कस्बों में और इसके साथ साथ तहसीलों और गांवों को आपस में जोड़ती है। इन्हें हम मेजर या डिस्ट्रिक्ट रोड या ऑनरी डिस्ट्रिक्ट रोड भी कहते हैं। अगर आपका प्लॉट किसी भी मुख्य जिला सड़क यानी मेजर आपका रोड के किनारे है तो उस हिसाब से आपको सावधानी बरतनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में आपको समस्या नहीं आएगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते समस्या आएगी, और जब समस्या आएगी तो दिक्कत आएगी, और दिक्कत आएगी तो आपको पता ही क्या होने वाला है। ये सब चीज को ध्यान देना है। जो जानकारी थी मैंने आपको उसके माध्यम से बता दी। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता दीजिए। वीडियो यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।